VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। लॉकडाउन में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में फंसे 1252 से अधिक यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन आज रीवा पहुंची, जिसमें सवार यात्रियों की जांच कराई गई और उनको भोजन व पानी के पैकेट्स वितरित किए गए। वहीं 4-5 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के दौरान उन्हें संदिग्ध पाया गया है, जिनको प्रशासन ने अच्छे से जांच के लिए अस्पताल भिजवा दिया। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन से रविवार को ट्रेन रवाना हुई थी, जिसमें रीवा संभाग सहित अन्य जिलों के 1252 लोग सवार थे। ट्रेन को दोपहर 1 बजे रीवा पहुंचना था, लेकिन करीब 5 घंटे की देरी के बाद यह ट्रेन 5:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में सवार यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए नीचे उतारा गया। रीवा को छोड़कर सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकालकर उनको बस के माध्यम से अपने घरों के लिए रवाना किया गया। इन सभी के डॉक्टरों की टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन के अंदर ही स्क्रीनिंग कराई गई है। जांच के बाद इनको भी बसों के माध्यम से तहसील मुख्यालयों के लिए रवाना किया गया। तहसीलों में इनके द्वारा स्क्रीनिंग कराई जाएगी और इन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अब यहाँ रेलवे स्टेशन से बसें हैं, जहाँ से लोग आए हैं उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। कितने लोग आए अभी तक, कहाँ से आए? इस ट्रेन में कुल 1200 से ऊपर लोग हैं और 29 जिलों से लोग आए हैं। 500 लोग रीवा ज़िले के हैं, तो रीवा ज़िले के लोगों को गाँव में, और जो दूसरे ज़िले के लोगों को है उनको ज़िले के मुख्यालय में रीवा ज़िले के प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। यात्रियों से पूछिए कि क्या इनसे कोई किराया लिया गया है। एक भी पैसा, ये सब जितने यात्री हैं एक भी पैसा किराया नहीं लिया गया। सरकार ने सारी व्यवस्था की है। 85% पैसा किराया इनका केंद्र सरकार ने दिया है, 15 पैसे राज्य सरकार ने। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनसे किराया लिया जा रहा है, वो गलत है। और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ, रेलवे के प्रशासन को, अपने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो व्यवस्थाएं यहाँ दी हैं और नागरिकों ने जिस तरह का सहयोग किया है, उससे निश्चित रूप से रीवा कोरोना मुक्त रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ये ट्रेन जो भी आप प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, ये थाने से चल के रीवा आई है। रीवा के पहले ये ट्रेन इटारसी में रुकी थी और जबलपुर से पहले के जो भी लोग ट्रेन में बैठे थे उन्हें इटारसी में उतार दिया गया है। जबलपुर से लेकर के और रीवा सीधी सिंगरौली के सभी लोग जो हैं यहाँ रीवा में उतरे हैं। इसमें लगभग 230 लोग जो हैं सीधी ज़िले के हैं, 213 लोग जो हैं रीवा ज़िले के, सतना ज़िले के हैं, 500 लोग सीधी ज़िले के हैं और अन्य छुटपुट लोग जो हैं लगभग 1000 लोग यहाँ पे उतरे हैं। क्या क्या व्यवस्था की गई सर इनको? क्या यात्रियों के उतरते ही जो है इनके भोजन की, पानी की व्यवस्था की गई है और साथ में जो रीवा ज़िले के लोग हैं उनका चिकित्सकीय परीक्षण भी यहाँ पर कराया जा रहा है। अन्य जिलों के जो यात्री हैं उनका चिकित्सकीय परीक्षण उनके जिला मुख्यालय में कराया जाएगा। कोई अभी ट्रेन में संदिग्ध ऐसा मिला है जो? नहीं, अभी ऐसा कोई खास संदिग्ध नहीं मिला है। अभी 4-5 लोगों को अलग किया गया है और उनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। हो सकता है कि यात्रा की वजह से उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो, तो अभी उनको थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा टेम्परेचर लिया जाएगा और उसके बाद भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार के आदेशानुसार पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत एफआईआर के लिए अब थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पुलिस अब पीड़ित व्यक्ति के घर जाएगी। इस योजना के तहत घटना की सूचना मिलने पर एफआईआर भी मौके पर पहुंचेगी और वहीं एफआईआर दर्ज की जाएगी। रीवा में भी शासन के निर्देशानुसार, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देशानुसार रीवा आईजी चंचल शेखर ने इस योजना को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह मारपीट से पीड़ित हो या उसके यहाँ चोरी हुई हो या किसी भी अत्याचार से प्रताड़ित हो, उसके पास पहुंचकर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। पहले उन सभी पीड़ितों को एफआईआर कराने के लिए थाने आना पड़ता था, क्योंकि वहीं पर एफआईआर करने की व्यवस्था होती थी। थाने में कंप्यूटर के साथ साथ सभी प्रकार की व्यवस्था होती हैं, लेकिन अब वह सभी व्यवस्था पुलिस कर्मियों को दी जाएगी, जिनमें से एक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर या पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगा। इस योजना की शुरुआत शहर के
समान थाने में और ग्रामीण में मऊगंज थाने में कर दी गई है। आज प्रदेश के माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा एक अभिनव पहल किया गया है। उनके पहल पे FIR आपके द्वार पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति मारपीट का पीड़ित हो, चोरी की जिसके यहाँ हुई हो या एक्सीडेंट का पीड़ित हो, एक बार डायल 100 उसके पास जाती है और दूसरी बार वो उसे थाने आना पड़ता है FIR के लिए, क्योंकि वहीं पे कंप्यूटर और इन सब की व्यवस्था है। और आज से ये हमने किया कि साधारण धाराओं में ये 3 कैटेगरी की धाराएं जो हमने बताई आपको, मारपीट, साधारण मारपीट, चोरी और एक्सीडेंट के मामलों में डायल 100 जब स्पॉट पे जाएगी तो उसी समय तत्समय ही उसकी FIR लिखी जाएगी। उस FIR लिखने के लिए उसमें जो सक्षम अधिकारी पदस्थ हैं लगाए गए हैं। जैसा आपने ये किट देखा जो हमने एक सूटकेस में प्रिंटर, कंप्यूटर, वाईफाई, एक्सटेंशन कॉर्ड, पेपर, MLC फॉर्म ये सब भी दिया है। इसको हम इंटरनेट से थाने का जो CCTNS नेटवर्क है जिसमें FIR रजिस्टर होता है उसमें उसको कनेक्ट करेंगे और वहीं पे FIR लिख करके एक कॉपी, एक प्रति जो है पीड़ित व्यक्ति को देंगे। ये बहुत ही अभिनव पहल है जिसकी आज हमने यहाँ पे रीवा में 2 थानों में शुरुआत की है। शहर के समान थाने में कोरोना वायरस के चलते पिछले लगभग 50 दिनों से लॉकडाउन है, जिसके चलते पूरी तरह से व्यापारियों का व्यापार अस्त व्यस्त है। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा थोड़ी बहुत ढिलाई बरती जा रही है। वहीं जहां एक तरफ पूरा मार्केट खुला हुआ है तो दूसरी तरफ फुटकर व्यापारी का मार्केट बंद है, जिससे सब्जी मंडी स्थित इक्का दुक्का सब्जी व्यापारी ही दुकान खोल रहे थे। लेकिन बीते दिन पुलिस द्वारा फुटकर सब्जी व्यापारियों पर बल का प्रयोग किया गया था, जिसके विरोध में शाम तक पूरी सब्जी व्यापारी एकत्रित हो गए और जिला प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल सब्जी मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद की जाती है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी द्वारा अध्यक्ष JP कुशवाहा से रीवा SDM फरहीन खान से बात भी कराई गई, परंतु कोई सहमति न बनती देख फिलहाल बंद का फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन फुटकर व्यापारियों के संदर्भ में क्या फैसला लेता है। मैं ठेले पे खड़ा था, ठेले के जा रहा था तो आगे मारने लगे। कहाँ की घटना है ये? यही सब्जी मंडी की। कितने पुलिस वाले आए थे? 10 लोग थे। पहले आप लोगों को हटाने की सूचना? कुछ नहीं, आते ही मारने लगे चालू कर। अब क्या करेंगे आप लोग? कहाँ? बस अब यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। क्या करना है? अब इसकी शिकायत कहीं करने जाएंगे तो कलेक्टर साहब भी जाएंगे, SP साहब से जाएंगे। आप लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या बोलेंगे? बस यही है कि उसका समाधान होना कुछ न कुछ। आज हमारे साथ, कल किसी और के साथ होगा। जैसा कि आपको विदित है कि सब्जी मंडी के कारण सोशल डिस्टेंसेस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम थी और उसके कारण से सब्जी मंडी शहर के बाहर करैया में ट्रांसफ़र की गई थी। करैया मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक पालन नहीं हो रहा था, इसलिए शहर के बाहर 5 स्थानों में सब्जी मंडी की व्यवस्था की गई है और शहर के अंदर सब्जी विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। केवल ठेलों के माध्यम से होम डिलीवरी की जा सकती है, किसी को दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद भी कुछ व्यापारी जो है दुकान लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा मना किया गया है और इस कारण से ऐसी जानकारी मिली है कि सब्जी मंडी के कुछ व्यापारी जो हैं पुरानी सब्जी मंडी में दुकान लगाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने आज संभवतः ऐसी जानकारी मिली है कि कलेक्ट्रेट में जा करके ADM मैडम श्रीमती इला तिवारी से मुलाकात की है। जहां पूरा देश पत्रकार को चौथा स्तंभ का दर्जा दे रहा है, वहीं शासन प्रशासन से भी कई बार मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल भी किए हैं। इस महामारी में भी पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर इस लॉकडाउन में पत्रकारों ने कई बार अवैध कार्यों को रोकने के लिए जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस थाना में सूचना भी दी। इस कारण से बौखलाए माफिया पत्रकारों के ऊपर हमला करने में भी चूक नहीं कर रहे हैं, पर प्रशासन कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। शहडोल जिले के थाना अमलई के अंतर्गत 9 तारीख की रात माइनिंग व अमलई पुलिस ने अवैध कोयले पर कार्रवाई की। स्थानीय पत्रकार को जानकारी लगते ही पत्रकार कवरेज करने गया, पर उसे यह मालूम नहीं था कि पूरे प्रशासन के सामने ही कोल माफिया उसके ऊपर हमला कर देगा। कोल माफिया का साला आशीष तिवारी ने पत्रकार का मोबाइल छीन लिया व मुंह दबाकर अंधेरे में ले गया और मारपीट की। किसी तरह पत्रकार वहां से भाग गया। वहीं पर पूरा प्रशासन था, पर इस घटना को प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया।
पत्रकार के जाते वक्त वहीं खड़ी पुलिस ने पत्रकार का मोबाइल दिलाया। पत्रकार ने जो कवरेज किया था आरोपी ने उसे डिलीट कर दिया। बौखलाया आरोपी आशीष तिवारी ने अपने गुंडों के साथ पत्रकार के घर पर लाठी डंडा लेकर हमला कर दिया। उस वक्त पत्रकार कुछ अपने साथियों के साथ थाना अमलई में माफियाओं के खिलाफ आवेदन देने गया था। जब थाना अमलई से पत्रकार घर पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग पत्रकार के घर पर घुसे हुए थे। पत्रकार के घर पहुंचते ही माफिया के गुंडे भाग निकले, पर एक आरोपी को घर के लोगों ने पकड़ लिया, जिसे तत्काल ही पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना से पूरे शहडोल के पत्रकारों में रोष है। पूरी रात पत्रकार के घर पर आशीष तिवारी व उसके साथी गाली गलौच व दरवाजों पर पत्थर मारते रहे। सुबह होते ही थाना अमलई में आशीष व इनके साथियों के ऊपर एफआईआर कराई गई। पर बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में असफल है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ओपीएम कॉलोनी के पीयूष राव जी ने शिकायत की थी थाने आकर कि उनके घर पे जो है एक व्यक्ति रात्रि को घुसा था, अपने सूरज वर्मा नाम का, जो कि एक निगरानी बदमाश है, और उसके द्वारा जब मारपीट की गई है। इस सूचना पर जो है थाना अमलई में अपराध कायम किया गया और कायमी के तत्काल बाद जो है उस आरोपी की पत्र तलाश की गई, जो है हमें ओपीएम में दस्तयाब हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई है। 1 घंटे के अंदर ही थाना अमलई के द्वारा जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथी दारान की खोज चल रही है। सर, अभी कुछ लोग और थे उसके साथ में, जानकारी लगी थी जो साथियों के नाम का जैसे खुलासा होता है तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। शहडोल जिले के थाना अमलई के धनपुरी 3 नंबर में बनी लाइसेंसी शराब दुकानें, जिसे प्रशासन ने इस लॉकडाउन में सील कर दिया था, पर कुछ शराब माफिया शराब दुकान के पीछे दीवार तोड़कर 35 पेटी देशी शराब की पेटी चोरी कर ले गए। शराब ठेकेदार की जानकारी लगते ही इसकी सूचना नजदीकी थाना अमलई को दी गई। जानकारी लगते ही शहडोल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अमलई थाना प्रभारी कलेराम पर्ते के मार्गदर्शन पर टीम गठित की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर विकास सिंह, आरक्षक भूपेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, राकेश सिंह, राजेश शर्मा की टीम बनाकर मुखबिर की सूचना पर संदेही आरोपी सूरज बर्मन, सागर शुक्ला व महेंद्र मांझी, तीनों निवासी उसलापुर से पूछताछ पर तीनों ने अपना जुर्म कबूला। आज दिनांक की इस कार्रवाई पर शहडोल पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये धनपुरी नंबर 3 में देसी शराब का ठेका था जो लॉकडाउन के कारण बंद था। तो उसी बंद दुकान का पीछे का दरवाज़ा तोड़कर आरोपी गणों के द्वारा जो है वहाँ से करीब 50-55 पेटी दारू जो है चोरी की गई थी। तो उस मामले का पंजीयन के पश्चात जो है हमारी अमलई टीम के द्वारा जो है सक्रिय मुखबिर तंत्र के द्वारा जो है आरोपी को पता लगाया गया और 38 पेटी जो है शराब जो है इन 3 आरोपियों से जब्त की गई है और इसके अलावा 2 अन्य आरोपी इसमें फरार हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें कौन किसकी की भूमिका किसकी रही, थोड़ा सा बताएं सर। इसमें यहीं उसलापुर के एक निगरानी हैं सूरज वर्मन और सागर शुक्ला, महेंद्र और 2 अन्य आरोपी हैं जिनका नाम जो है अभी आपके सामने खुलासा नहीं किया जा रहा है जी। इनके द्वारा ये चोरी की घटना 5 और 6 तारीख की रात को की गई थी। पाली पुलिस ने भारी मात्रा में शराब समेत एक युवक को पकड़ा है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक युवक उमरिया से पाली की ओर अवैध शराब लेकर आ रहा था। सूचना मिलते ही नगर निरीक्षक ने एसडीओपी के निर्देश में टीम गठित कर जैन पेट्रोल के पास नाकाबंदी कर उक्त युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसके पास से भारी मात्रा में देशी एवं विदेशी शराब जब्त की गई है। पकड़ा गया आरोपी अजय उर्फ अज्जू सोनी से 55 लीटर शराब की जब्ती की गई है। आपको बता दें कि आरोपी अज्जू सोनी काफी दिनों से अवैध शराब की बिक्री नगर में घूम कर रहा था, जिसकी शिकायत आए दिन पाली पुलिस को सूचना मिल रही थी। कई बार युवक को पकड़ने का पुलिस ने प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी हर बार बच रहा था। लेकिन इस बार आरोपी पुलिस को चकमा देने में नाकाम रहा और शराब की लंबी खेप के लिए आखिरकार पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी के साथ एक अन्य व्यक्ति और था जो रात का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी का नाम छोटू सिंह है, जो कि पकड़े गए आरोपियों के साथ था। उसे भी जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया और आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत कर दिया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ का जो अज्जू सोनी है उर्फ अजय सोनी, ये अवैध शराब का कारोबार करता है और अभी परिवहन कर रहा है मोटरसाइकिल में। तो उसी आधार पर इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया था। इसके पास देसी और प्लेन और अंग्रेजी मदिरा मिली है जो करीब 55 लीटर और 600 ml और जिस पे 34 2 का इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें एक आरोपी फरार भी है, पैशन मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, आप कहाँ से लाई जा रही थी? कुछ इस समय पूछताछ की जा रही है। शहर में देखा जाए तो और भी कुछ लोगों के द्वारा अवैध व्यापार किया जाता है शराब का। हाँ, वो पुराने किए जाते हैं, उन पर कुछ पे कार्रवाई की गई, सभी पे लगभग सभी पे कार्रवाई की गई है। और आगे जैसे ही ये पुलिस को सूचना मिलेगी वैसे ही उन पर कार्रवाई की जाएगी और कईयों को रेड कार्ड भी दिया गया है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत दिनांक 9 मई 2020 को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पिनौरा में निकेश चतुर्वेदी के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के द्वारा जाकर तफ्तीश की गई व निकेश चतुर्वेदी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और बताया जा रहा है कि जिसका उपचार शहडोल हॉस्पिटल में चल रहा है। और उसके भाई नील कमल चतुर्वेदी की ओर से थाना नौरोजाबाद में अपराध क्रमांक 111/2020 धारा 307, 294, 506, 34 भादवी का पंजीबद्ध कर सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह व एसडीओपी पाली अरविंद तिवारी के द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी राकेश उइके के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा घटना के कुछ समय बाद ही फरार आरोपियों आकाश शर्मा अवस्थी, राघवेंद्र शर्मा, अभिषेक उर्फ आशीष अवस्थी, दिनेश अवस्थी सभी निवासी ग्राम पिनौरा को अथक मेहनत व प्रयासों से घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उपरोक्त गठित टीम में राकेश उइके, शरद खंपरिया, शैलेंद्र सिंह, प्रमोद पटेल, कनक, देवेंद्र, महेश मिश्रा, आशीष तिवारी के द्वारा फरार आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी करने में विशेष सफलता मिली और आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। हाँ सर, बताएं। दिनांक 9/5/2020 को फरियादी नीलकमल चतुर्वेदी ने थाने आकर रिपोर्ट किया कि उसके भाई निकेश चतुर्वेदी सुबह 10:30 बजे करीब हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर रहा था। पूजा करते समय आकाश अवस्थी और उसके भाई, ये नाम है दिनेश अवस्थी, रावेंद्र अवस्थी, अभिषेक अवस्थी, ये एक साथ आए और आकाश अवस्थी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर में मारा, जिससे उसे गंभीर चोट लगी थी और इलाज थाना आए, उसको इलाज हेतु अपने रेफर कर दिया था हॉस्पिटल में। इलाज के बाद शहडोल में उसका इलाज चल रहा था। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अपराध पंजीबद्ध कर धारा 307, 294, 506, 34 की कायदे की गई है और विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज न्यायालय पेश किया जाएगा। इनका मोटिव क्या है सर? घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश है क्या? इनकी घटना के पीछे यह है कि पूर्व में भी जो अभी आरोपी हैं उनकी वो पहले फरियादी थे जिसमें 307 की कायदे हुई थी, उसमें अभी के जो पीड़ित पक्ष है वो आरोपी थे उसमें। तो इनका पुराना विवाद है, एक घरेलू विवाद, रंजिश आपसे रंजिश मतलब। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.